आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट, यहाँ पर सिंबल होता है स्क्वायर रूट का इस तरह से। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट का ये सिंबल है। हमें फाइंड करना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है 5184। सबसे पहले 5184 का हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स है आपका। सबसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5184 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये दो का हम पेयर लगाएंगे। यहाँ पर तो 1 पेयर हो, 2 का 1 2 और 3 पेयर, 4 का 1 और 2 पेयर है यहाँ पर। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स हुआ आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखा 5184 और इस तरह से इस फैक्टर को भी हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। और जैसे ही हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये सारा स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 8, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 20, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। यहाँ पर हेंस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इक्वल टू 72 और इस तरह से आपका 72 इसका स्क्वायर रूट हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, 1225 बाय 1444। यहाँ पर 1225 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 1444 का प्राइम फैक्टर निकाला है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1225 का 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 और 1444 का 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19 आया। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसे स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे ना, बाय 1444। अब इक्वल टू, अब इसका फैक्टर्स को हम दो का पेयर लगाते हुए यहाँ पर रखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। और इस तरह से जैसे हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर इसका, जैसे स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 5 इंटू 7 बाई 2 इंटू 19। यदि यहाँ पर डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 7 जा 35 बाई 38 और ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 10.24। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, किस पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट के बाद चूंकि 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पर 1 और 2 0 दिया, यानी 100, यानी 1024 बाई 100 हो गया। यहाँ पर हमने 1024 का फैक्टर फाइंड किया और 100 का फैक्टर फाइंड किया। यहाँ पर देखिए 1024 का जो फैक्टर्स है वो हमने फाइंड किया है। यहाँ पर 2 का पेयर हुआ आपका 5 टाइम्स और 100 में 2 का पेयर 1 टाइम्स और 5 का 1 टाइम्स। तो यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1024 बाई 100 इक्वल टू, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 5 टाइम्स लिखेंगे और बाई 2 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर रूट हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स और y हो जाएगा 2 इंटू 5।
और इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 टू जा 32, ये हो जाएगा 32/10। चूंकि 1 डिजिट के बाद 1 0 है तो इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी 3.2, और ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ पर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है आपका, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इक्वल टू आ जाएगा 3.2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252, फर्स्ट में है मस्ट बी मल्टीप्लाइड, सेकेंड मस्ट बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाइड के लिए यहाँ, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252, हमने 252 का प्राइम फैक्टर्स निकाला है यहाँ पर। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये जरूरी है कि सभी नंबर्स पेयर में हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 पेयर में नहीं है, तो यहाँ पर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 42। और इसी तरह से लास्ट में हमें फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई करने पर होगा, इसलिए 252 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा 14 का 4, और 7 5 जा 35, और 1 36 का 6 3, और 7 2 जा 14 और 3 70। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपका हुआ 7, स्क्वायर रूट 42, और परफेक्ट स्क्वायर आपका 1764। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं, मस्ट बी डिवाइड। यहाँ पर तो यहाँ पर 4 डिवाइड, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर 252 का हमने निकाला है यहाँ पर। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। तो चूंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए सभी नंबर्स पेयर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 7 पेयर में नहीं है। तो चूंकि डिवाइड करना है, तो इसमें यदि हम पूरा में यदि 7 से डिवाइड कर लें तो ये नंबर मिल जाएगा, और इस तरह से जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस हम यहाँ पर देखते हैं कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 7, और स्क्वायर रूट होगा आपका, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3, और इस तरह से हो जाएगा 6, और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आपका 252 डिवाइडेड बाई 7। यदि हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आता है आपका 7 3 जा 21, और 4 और 2 42, तो 7 6 जा 42, यानी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा आपका 36। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 7, स्क्वायर रूट 6, और परफेक्ट स्क्वायर आपका 36 होगा। आज के एपिसोड में आपने देखा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करके आपको दिखाया है। इस तरह से हमने एक सिंपल सा नंबर्स को दिखाया, फिर फ्रैक्शन में दिखाया, फिर डेसिमल में भी है उसका भी हमने प्राइम फैक्टर्स मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाया है। उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर एंड मस्ट बी डिवाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर।
दोनों को एक ही क्वेश्चन में हमने सोल्व करके दिखाया है। तो इस तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप उसका इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता है। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे नए प्रॉब्लम के साथ।